देखिए बेटा, हमने कल, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 10.3 में फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया था कि एक टेंजेंट की मैक्सिमम कितने पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। 1 पॉइंट कॉमन हो सकता है, ठीक है, 2 पॉइंट, या फिर कोई भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 पॉइंट कॉमन हो सकते हैं। आज सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। आपको एक सर्कल दे दिया है, बोला इसका सेंटर फाइंड आउट करो। इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, पहले टेक एनी, अरे पॉइंट से ही कोड बनाएंगे, 3 पॉइंट ऑन सर्कल, लेट A B C, this is A, this is B, this is C। स्टेप देने कंस्ट्रक्शन के, ज्वाइन AB एंड BC। AB को ज्वाइन कर दिया, BC को ज्वाइन कर दिया, टू फॉर्म टू कोड्स, ठीक है, 2 कोड्स बना दी, इनको ज्वाइन कर दिया। थर्ड, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। AB और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आधे से ज्यादा कंपास खोल के, और इसका भी आधे से ज्यादा कंपास खोल के 2 आर्क लगा और उसका कट। जिस पॉइंट पर ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, ठीक है, मार्क पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एज O, उसको O मार्क कर देंगे, ठीक है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलेंगे उसे क्या नाम दे देंगे पॉइंट को बेटा? O, ठीक है। एक सेकेंड, कौन आया है अब? O मार्क कर दिया, O बी द सेंटर ऑफ सर्कल। रीजन क्यों सेंटर हुआ? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड passes through center of, क्योंकि जो आपका कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कहां से पास होता है? सर्कल से पास होगा ही होगा, सेंटर से, सेंटर से पास होगा ही होगा। क्लियर है? समझ आ गया? कोई डाउट भाई? ठीक है, ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन देनी थी, वही 3 पॉइंट दे दे, 2 कोड दे दे, तो आपको कैसे करना है वो आपको पता लग गया। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट। हाँ ना, किसने कहा? कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, two circle intersect at 2 point, prove that their center lies on the perpendicular bisector of the common chord। okay, given C1 and C2
the two circles intersect at A and B. OB center of C1, O dash B सेंटर ऑफ C2। कहा क्या इसने, ध्यान से देखिएगा। हमसे बोला गया है दो सर्कल है, दोनों सर्कल की भी मेथड होती है क्या? क्या चीज? मतलब सर्कमफेरेंस। These are two circle दोनों सर्कल की रेडियस सर्कमफेरेंस मैटर करती है क्या? मैटर करते लेकिन सेम नहीं है, सेम नहीं है, दो सर्कल अलग अलग है। होनी जरूरी है। बोल ही नहीं रखा उसने। ओ डैश सेंटर है, ए बी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसने कहा जो इनकी कॉमन कोड है, ये भी गिवन में कर देते हैं। ये बड़े पंगे हैं यार इनके। अब लाइन पे आ भी तो नहीं रहा। ये इनकी कॉमन कोड है भाई, ठीक है, आ गया समझ। हमें क्या बोला है, इनके जो सेंटर है ना, सेंटर वो कहां पे लाई करेंगे, परपेंडिकुलर में सर, जो इन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यानी मैं मान लेता हूं ओ डैश ठीक है, यानी कि ए बी ऊपर गिवन में आ जाएगा, ए बी इज देयर कॉमन कोड, ओ डैश इज लाइन joining their center। ओ डैश लाइन सेगमेंट मान ले, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लाइन सेगमेंट है तो लाइन के टुकड़े ही, ठीक है। आगे समझ में, हमें ये बताना है कि जो इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन है ना, वो इनकी जो कॉमन कोड है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। यानी ये ए बी को दो बराबर हिस्सों में काटे भी का और इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। ये चीज शो करनी है, समझ आ रही है कहानी क्या? यानी कि यहां मैं एक चीज और लिख देता हूं, ओ डैश इंटरसेक्ट ए बी एट एम। इस पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया। क्लियर है? अब देखिएगा कहानी कहां से स्टार्ट होती है। मतलब मुझे दिखाना है
to show OO dash is perpendicular bisector of chord AB। मुझे OO डैश को AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? प्रूफ। सबसे पहले ज्वाइन करेंगे, देखिएगा, ज्वाइन OA, OB, O डैश A, O डैश B, OA, OB, O डैश A। क्लियर है? ज्वाइन कर दिया? कोई डाउट यहां तक बोलो। अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले मुझे ये बड़े बड़े ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे। बड़े बड़े कौन से? O A O डैश, ये वाला ट्रायंगल, और O B O डैश, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला पूरा, और ये बड़े बड़े ट्रायंगल मैं क्या करूंगा? कॉन्ग्रेंट करूंगा। कैसे? ये साइड इसके इक्वल, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल, रेडियस ऑफ, और ये वाली साइड O O डैश कॉमन। क्यों किया? मेरा काम तो चलेगा इन छोटे छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने से, बट छोटे छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए मेरे पास अभी सफिशिएंट चीजें नहीं है। OM कॉमन है, ये इसके इक्वल है। तीसरी क्या चीज करोगे अगर इन छोटे छोटों की बात आए तो? कुछ भी नहीं हो सकता अभी। कहाँ है? दे कहाँ रखे हैं? प्रूव करने के बाद तो प्रूफ भी कैसे? प्रूफ भी तो वैसे ही होंगे ना। एक सेकेंड, हेलो हेलो, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। ओके, ठीक है, हाँ। छोटे छोटों में OMA और O डैश MA को मतलब कॉन्ग्रेंट नहीं करना चाहिए। इन दोनों को नहीं, उसकी साइड वाला, ये वाले और ये वाले, ये और ये यस सर। नहीं, मुझे क्या करना है? सुन, AM किसके इक्वल दिखाना है? MB के। ये इसके इक्वल दिखाने तभी आएगा जब ये और ये कॉन्ग्रेंट हो जाए, बाय सिप्लिसिटी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि O डैश AB को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बीच में से डिवाइड कर रहा है। ये दोनों करने के लिए अभी मेरे पास सफिशिएंट चीजें नहीं है। उसके साइड वाले दोनों कर सकते हैं। ये वाले तो ये भी वही वो बात तो वही सेम ही चीज आ गई, चाहे ये कर दो चाहे ये दोनों कर दो, बात तो बराबर ही है। ठीक, अब है क्या? इन दोनों को करने के लिए मेरे पास, मैंने बताया, एक तो ये थी, एक OM कॉमन है, एक ये एंगल अभी नहीं है, लेकिन मैं इनको करके लेके आऊंगा जो मेरे इन दोनों छोटे छोटों को कॉन्ग्रेंट करने में मेरी हेल्प करेंगे। इन दोनों को कैसे करके लेके आएंगे जरा देखिए। हाँ जी, देखिए बताता हूं। इन ट्रायंगल, बड़े बड़े ट्रायंगल ले लीजिए, बड़े बड़े, OA O डैश एंड ट्रायंगल OB O डैश, OA इक्वल OB, रेडियस ऑफ, ठीक है, OA OB के इक्वल हो गया। सेकंड, O डैश A O डैश B, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट, O O डैश O O डैश, क्या आ गया? कॉमन। सो ट्रायंगल OA O डैश
कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ओ बी ओ डैश के बाय एस एस एस। अच्छा, ये जब बड़े बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों, दिस इज एंगल 1 और दिस इज एंगल 2, ठीक है। बड़े बड़े ट्राइंगल में आ रहे हैं नहीं आ रहे? देखो इस ट्राइंगल का एंगल है ये 1 और इस ट्राइंगल का एंगल ये 2 है, तो 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, लेट इट बी स्टार बाय CPCT। इज इट ओके? क्लियर है यहां तक? पक्का? नेक्स्ट देखिए, अब ये छोटे छोटे लेंगे, अब ये वाला और ये वाला। हाँ, इन ट्राइंगल, इसको उठा ही लूँ फिगर को यहाँ से, आगे काम पड़ ही रही है। अब देख लो, अब इनमें देखिए, इन ट्राइंगल कौन कौन से? OAM एंड ट्राइंगल OBM। ये साइड इसके बराबर होगी, OA इज इक्वल्स टू OB। रीजन? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। OM एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय स्टार। अभी ऊपर ऊपर स्टार से इक्वल करके आए हैं ना इसको, तो ये दोनों छुटके छुटके भी क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। OAM कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBM बाय साइड एंगल साइड। देखिए जरा ध्यान से, कौन कौन सी है? एक साइड, फिर बीच वाला एंगल, और फिर एक साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड से। अब ये होते ही बाय CPCT, बाय CPCT से आप बोल सकते हो कि AM किसके इक्वल हो गया? हो गया। अच्छा, साथ में ही एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे? रीजन? बाय CPCT AM MB के। सो दिस इंप्लाइज AM is equals to MB, let it be double star by CPCT, ठीक है। और एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी बाय CPCT। अभी देखते जाइए कहानी। एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना है भाई? रीजन? 3 और 4 इक्वल है, एंगल 3 4 को भी क्या लिख दो? एंगल 3 180। दिस इंप्लाइज डबल ऑफ एंगल 3 कितना आ गया? 180। दिस इंप्लाइज एंगल 3 कितना आ गया? 90। और एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? दोनों इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, दोनों कितने के आगे? 90 डिग्री के आगे। इसको दे दो ट्रिपल स्टार। क्या हो गया? क्यों? अभी रिजल्ट लिखूंगा ना। अब डबल स्टार से, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार से क्या प्रूव हुआ? OM ने, ध्यान से देखो, OM ने क्या किया? AB को एक तो बीच में से कट कर दिया, M मिड पॉइंट दिखा दिया ना, और दूसरा 3 और 4 90 के आगे, इसका मतलब उस पे क्या है? परपेंडिकुलर भी है। यानी दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको, उनके सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है वो उनकी कॉमन कोड के क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसको बाइसेक्ट भी करेगी और उस पे क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर भी होगी। तो यहां से बात करें हम कि बाय स्टार एंड
डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार, ओ डैश इज पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यही तो दिखाना था। ओ डैश, ये देखो लाइन तो पूरी है ना, ये ओ डैश, ये पूरी तो इस पूरी की दिखानी थी ना, जो इनके सेंटर को मिलाए, इनको सेंटर को मिलाने वाली लाइन दिखानी थी, इनकी कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। नहीं है ऐसा? उसकी उल्टी वाली साइड भी परपेंडिकुलर होगी। हाँ दोनों साइड होंगी, ओ डैश ओ लिख दो, चाहे ओ डैश लिख दो, दोनों ही होंगी। क्लियर है? तो यहां से हेंस द रिजल्ट प्रूव। बताओ बेटा, समझ आया नहीं आया? किसी तरह का कोई डाउट? हो जाएगा पक्का? ठीक है। अब चलिए 10.6 इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थ्योरम, अगली एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले थ्योरम आ रही है, उसमें स्टेटमेंट देखिए क्या है, ध्यान से। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसे? इक्वल कोर्स ऑफ सर्कल, सभी ये साथ साथ नोट करेंगे, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या? हाँ तो सभी लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, लिखो, नोट कर लो। सोच क्या रहे हो? पेन उठाओ। आपने मना किया था। कोई नहीं, आज मैं ही तो कह रहा हूं। गिवन इक्वल कोड ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल ए बी एंड सी डी आर two chords such that AB is equals to CD। फिगर देखिए कहना क्या चाहता है ये। ध्यान से देखो, ये कह रहा है दो कोड हैं, एक ए बी और सी डी, इनकी लेंथ इक्वल है, इनकी लेंथ इक्वल है। टू शो करना है, अगर दो कोड की लेंथ इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगी, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी सुनो, ओ सेंटर है और हाँ परपेंडिकुलर डालेंगे ना, डिस्टेंस तो कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये इधर से परपेंडिकुलर डाला जो 90 बना रहा है। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है? यानी ये एम हो गया और ये एन परपेंडिकुलर हो गया। करना क्या है, टू शो ए बी एंड सी डी आर
इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब दैट इज मुझे दिखाना है ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, ये दिखाना है। क्लियर है? प्रूफ, करें शुरुआत? चले भाई, कुछ चीजें ध्यान से देखिए। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, क्योंकि ये तो क्या है बेटा, गिवन है ये। अच्छा, ये पूरी पूरी इक्वल है, तो अगर मैं इनकी हाफ करूं तो वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, अगर कोई दो पूरी पूरी चीज इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होंगे ना। हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होगा। ठीक, अब देखिए ए बी का हाफ क्या मैं एम बी को लिख सकता हूं? रीजन बताओ, ये हाफ कैसे हुआ? सर वो क्या कहते हैं, बाइसेक्टर से बीच में आता है। सोचो। हाँ, हाफ इसलिए क्या अभी बताऊंगा, प्रूव होगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बोल रहे हो? थ्योरम का रिजल्ट बोलो ना डायरेक्ट। क्या है वो? परपेंडिकुलर, सुनो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। कल ही तो थ्योरम की थी यार, भूल कैसे गई? ये वाली थ्योरम, ये देखो कल हमने ये थ्योरम की थी। ये क्या थ्योरम थी? इसका रिजल्ट, ये क्या थ्योरम थी भाई? 10.3, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। नहीं की थी कल कि सेंटर से अगर हाँ, अगर ना पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है, नंबर नहीं डालना होता। सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाता है कोड पर, वो उसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये हमने कल की थी, तो इसका यूज किया हमने कि वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो ये हाफ हो गया, ए बी का हाफ हो जाएगा ना एम बी, और सी डी का हाफ कौन हो गया? एन डी। लिख सकता हूं उसे। हाँ, फिर इसके अंदर आपने एम क्यों नहीं लिया? एम ले लो और वहां सी एन ले लेना, या यहां ले लो, एक ही बात है, कोई भी ले लो। दोनों चॉइस आपके पास, कोई भी ले सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। हाँ, वो यहाँ लिख सकते हो आप बेटा, हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल लिख सकते हो। सर इसके में नहीं लिख सकते? इसमें कैसे लिखे? एम बी और एन डी तो क्यों है ये बताना पड़ेगा ना। हाफ क्यों? हाफ ऑफ ए बी, तेरे को क्या पता है मिड पॉइंट है? इस बात की कौन करेगा? इस बात का रीजन कौन देगा कि एम मिड पॉइंट है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको बीच में से काटेगा, ये इस बात का क्या प्रूफ है? थ्योरम है, तो फिर वो थ्योरम लिखनी पड़ेगी जो लिखी है भाई। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अच्छी बात है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो ठीक है, लेकिन इस बात का रीजन तो देना पड़ेगा ना कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करेगा इसको। तो ये दिया है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ये रीजन नहीं दोगे तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। आ गया समझ? अब देखो, मुझे ये इक्वी डिस्टेंस दिखाने हैं। इक्वी डिस्टेंस मतलब सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम दिखाना है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ओ बी को ज्वाइन किया, ओ डी को ज्वाइन किया। ओ बी एंड
ओडी। ओबी और ओडी को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। इन ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल OND। OMB और OND में देखिए, OB इक्वल OD, रीजन OB इक्वल OD, रीजन रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ सेंटर। ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ वेट, MB, शाबाश, MB इज इक्वल्स टू ND, रीजन बाय वन, बाय वन। एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90 डिग्री। हो जाएगा, यस सर। तो करो फिर। OB इज इक्वल्स टू OD, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। MB is equals to ND by 1, angle 1 is equals to angle 2, each 90 degree. So triangle OMB मतलब by 1, देख ऊपर 1 में प्रूव नहीं किया, ठीक है। तो OMB कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, सर एंगल साइड OND by, एंगल साइड एंगल। अरे RHS। सर आ रहा एंगल साइड एंगल कैसे है, एंगल सर पहले एंगल सर दो साइड। फिर एंगल क्या बोलूं, एक सेकंड कनिष्का ने एक प्रॉपर्टी बताई, बताओ बेटा। एंगल साइड एंगल। एंगल सॉरी एंगल साइड। एंगल साइड, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये उन पांचों में तो नहीं थी जो कांग्रेंसी की हमने पढ़ी है, समझ आया। सर पर वो दोनों साइड तो इक्वल है, MB और ND। MB और ND इक्वल है, फिर अदर साइड सर होनी चाहिए। हाँ तो फिर बेटा ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और ए साइड। अगर ये 90 का नहीं होता, ये 30 के इक्वल होते, तो ये प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते थे। सर इसका फिर RHP क्यों नहीं हुआ, परपेंडिकुलर होती है ना। साइड ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। इस केस में RHS में हाइपोटेन्यूस तो इक्वल हो गए, एक 90 डिग्री का एंगल, साइड ये वाली भी इक्वल हो सकती है और ये वाली भी, कोई भी कर सकते हो आप। इन केस इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये तो गिवन हमें ये है, ये तो प्रूव करनी है। तो यहां से देखिएगा भैया, OM is equals to OC by CPC। क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज OM इज इक्वल्स टू OM equals to by CP CT. So this implies chords are equidistant from center. ये जो दोनों कोड हैं, अगर इक्वल कोड है तो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होंगी। कल आते ही हम इसका कन्वर्स करेंगे कि अगर कोड इक्विडिस्टेंस पे है तो प्रूव करो वो इक्वल होंगी। सेंटर से अगर कोड इक्विडिस्टेंस पे है तो क्या प्रूव करेंगे, कल हम इक्वल प्रूव करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना बेटा, जो घर पे लिख के नहीं देखेगा उनसे नहीं होने वाली है। हाँ बिना देख के लिख के प्रैक्टिस करो इनको। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप में से मुझे बताओ